ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय। हनुमान, कहाँ गई वो मंत्र पट्टिका? ये रही गरुड़ों की वो धरोहर। संकट मोचन हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय। आचार्य जी, ये मंत्र पट्टिका अब आपके पास ही सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद हनुमान, तुमने गरुड़ जाति का सर्वनाश होने से बचा लिया। कोई शत्रु मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सीमा भित्ति पर अग्नि से प्रहार कर रहा है। संकट समीप है, सब लोग तुरंत सुरक्षित गुफा के अंदर जाएं, कोई भी बाहर ना रहे। जी महाराज। मित्रभूषण, हनुमान, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका अपराधी हूँ। मेरे ही कारण आपको इतने सारे संकटों से संघर्ष करना पड़ा। जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है वो शीघ्र ही आपके समक्ष होगा और वो दिव्य पंख भी अपने स्थान पर स्थित होगा। मित्रभूषण, तुमने जो कुछ भी किया ये सब विवशता में आकर किया। दिव्य पंख मेघासुर को सौंपते ही नहीं, इसीलिए तुम स्वयं को दोषी मत मानो। जिससे वो संकट उत्पन्न हुआ है, हनुमान उसे दूर करने का प्रयास करेगा। महाराज पंचफन, गरुड़ों के पूज्य मंत्र रक्षक की प्राणों की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। परंतु हनुमान, गरुड़ों का दिव्य पंख तो मेघासुर के पास है। मैं दुष्ट मेघासुर को लेकर आशंकित हूँ। सर्वप्रथम तुम उसे ढूंढकर इस संसार को उसके भय से मुक्त करो। परंतु हम कैसे ज्ञात करें कि वो कहाँ गया है? मित्रभूषण, दिव्य पंख को प्राप्त कर और उन्हें अभिमंत्रित कर। वो अवश्य गरुड़ राज्य में आक्रमण करने गया होगा। मुझे वहीं जाना चाहिए। गुफा का द्वार बंद कर उसे सुरक्षित किया जाए।
जाकर छिप गए गरुड़राज जटायु। एक गरुड़ होकर मूषक की भांति कब से छिपने लगे? हाँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं कायरो। मैं यहाँ तुम लोगों को मिटाने नहीं, अपितु मिटने से बचाने आया हूँ। स्मरण रहे, डरोगे तो मरोगे, और मुझ मेघासुर से मित्रता का हाथ बढ़ाओगे तो बच जाओगे। किंतु उस पर भी तुम लोगों को मेघासुर की एक बात माननी पड़ेगी, और वो ये कि तुम सब गरुड़ों को अपने भावी राजा के सामने झुकना होगा, घुटने टेकने होंगे तुम सबको, शीश झुकाना होगा वाली के समक्ष तुम लोगों को। हाँ, वाली गरुड़ों का भावी राजा, तभी बच पाओगे मेघासुर से तुम सब। ये मेघासुर उड़ने की शक्ति प्राप्त कर हमें नष्ट करने आया है। डरना बंद कीजिए, हमें किसी भी तरह उसका सामना करना है। सुनो जटायु, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो। महाराज वाली की अधीनता और उन्हें वन संघ के महानायक के रूप में स्वीकार करो। हरि भक्ति त्याग कर दशानन रावण की शरण में आ जाओ तो मेघासुर क्षमा कर सकता है तुम सबको। महाराज वाली और दशानन रावण, इसका मतलब ये सब वाली ने किया है। अन्यथा मेघासुर संहार करेगा तुम सभी पक्षियों का। महाराज, उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए महाराज। हरि भक्ति हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती तो हमें उसका क्या लाभ। महाराज वाली और रावण की प्रभुता को स्वीकार कर लीजिए महाराज। अन्यथा महाराज, ये दुष्ट कुछ भी कर सकता है। बाहर हमारे अंडे असुरक्षित पड़े हैं, ये उन्हें भी नष्ट कर सकता है। जन्म लेने से पूर्व ही हमारी भावी पीढ़ी का अंत कर देगा ये दुष्ट मेघासुर। अब और विचार मत कीजिए महाराज, इसका कहना मान लीजिए। क्या सोच रहे हो जटायु? ना जाने हनुमान कब तक आएगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। गुफा का द्वार खोल दिया जाए। तुम्हारा अनुमान सही है। मेघासुर ने छल से उड़ने की शक्ति गरुड़ों के विनाश के लिए ही प्राप्त की है। वो अवश्य उन्हें पराजित करने गरुड़ राज्य गया होगा। मुझे गरुड़ों की चिंता सता रही है। वो कुटिल मेघासुर गरुड़ राज पहुंचकर पक्षी कुल और जटायु का विनाश करना प्रारंभ कर चुका होगा। महाराज पंचपन, जिनके हृदय में कपट हो, उनके पास जो शक्तियां हैं वो विनाशकारी ही होती हैं। मेघासुर जीवन के उद्धार के लिए नहीं, अपितु उसके विनाश के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा। हनुमान को शीघ्र जाकर उसको रोकना होगा। परंतु अब उसको रोकना इतना सरल नहीं है। हाँ मित्र हनुमान, अब उसके पास केवल विशाली ज्वाला न होकर उड़ने की शक्ति भी प्राप्त हो गई है। अब वो सर्वशक्तिशाली हो गया है।
इतनी शीघ्र पराजय मानकर बाहर आ जाओगे जटायु? मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। मेघासुर, महाराज जटायु ने निर्णय ले लिया है। उन्हें तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार है। मुझे ये घृणित प्रस्ताव। मेघासुर, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहां से लौट जाओ, वरना परिणाम गंभीर होंगे। वैसे भी तुम्हारे पास सेना नहीं है, तुम युद्ध कैसे करोगे? सेना नहीं है महाराज जटायु, परंतु मेरे पास उड़ने की शक्ति है। मैं और मेरे कुछ विश्वसनीय सैनिक तुम्हारे दिव्य पंख की सहायता से आसमान में उड़ सकते हैं। वो बहुत शीघ्र ही यहां पहुंचने वाले हैं। अब हम किसी भी सेना से अधिक बलशाली हैं। विषधर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। कितना आनंद आ रहा है मुझे आकाश में उड़ने में। अब तुम गरुड़ कभी नहीं उड़ पाओगे। देखो, मेरे पास है तुम्हारा दिव्य पंख। ये अनर्थ कैसे हो गया? हनुमान कहाँ हो? गरुड़ राज्य के वासियों ने मुझ पर विश्वास जताकर उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। इसीलिए अब मुझे मेरा कर्तव्य निभाना होगा। आप लोग निश्चिंत रहें। बुरा कितना भी बलवान हो, विजय सदैव सत्य की ही होती है। मैं गरुड़ राज्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। अपना ध्यान रखना हनुमान, मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है। आप आचार्य जी की चिकित्सा के पश्चात शीघ्र वहाँ पहुँचिए। मित्रभूषण, मैं विदा लेता हूँ। प्रणाम मित्र हनुमान। जटायु, हरि भक्ति त्याग दो और महाराज बाली की सत्ता को स्वीकार कर लो, अन्यथा पछताओगे।
मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। मेरे कोप की ज्वाला से एक भी पक्षी जीवित नहीं बचेगा जटायु। असंभव। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा यह उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। मूर्ख हो तुम जटायु। लगता है तुम्हें अपने कुल का विनाश देखने की प्रबल इच्छा सता रही है जटायु। सेनापति चित्रकेतु की ओर क्या देख रहे हो जटायु? वो तुम्हारी सहायता क्या करेगा जो राजा बनने के लोभ में मेरे आगे अपने घुटने टेक चुका है? क्या? क्या सेनापति चित्रकेतु नागू का साथ दे रहे हैं? उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। ये संकट मेरे विश्वास का नहीं अपितु आपके विश्वासघात का परिणाम है। यदि गरुड़ राज्य में राजद्रोही को बंदी बनाने की परंपरा होती तो तुम्हें अभी के अभी कारागार में डलवा देता। मेघासुर, चित्रकेतु जैसे लोग तुम्हारे आगे घुटने टेक सकते हैं, हरि भक्तों के विरुद्ध जा सकते हैं, परंतु मैं अपने आदर्शों पर अडिग हूं। तुम्हारा यह प्रस्ताव मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। तब तो तुम्हारे कुल का विनाश अवश्य होगा। और क्यों ना मैं इसका प्रारंभ तुम्हारे बच्चों और अंडों को नष्ट करने से करूं। तुम्हें कष्ट में देखकर मुझे अत्यंत आनंद आएगा जटायु। मेघासुर! मेघासुर! बालक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरे चरणों में अपने शीश को रख दो। नहीं चितांतक, इस असुर के सामने तुम अपने कुल की मर्यादा नहीं रख सकते। आओ बालक। चितांतक, कुल की मर्यादा को इस दुष्ट पापी के चरणों में नहीं रख सकते तुम। चितांतक नहीं, पुत्र नहीं, चितांतक। पुत्र नहीं, चितांतक। दुष्ट बालक! सब भागो! अपने अंडों की रक्षा शीघ्र करो! बालक रुक जाओ! तुम सब गरुड़ों का वध करूंगा मैं। मुझे शीघ्र अपनी गति बढ़ानी होगी ताकि शीघ्र पहुंचकर मैं गरुड़ राज्य को मेघासुर से बचा सकूं। इसके साथ ही सूर्योदय से पूर्व मुझे मेघासुर से गरुड़ों का वो दिव्य पंख प्राप्त करना ही होगा। मेरी विषाग्नि तुम्हें भस्म कर देगी।
आ गए मेरे सैनिकों, जाओ और करोड़ों के अंडों को लेकर आ जाओ। नागों ने हमारे अंडे चुरा लिए। रक्षा कीजिए महाराज, हमारे अंडों की रक्षा कीजिए। हाँ महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारे बच्चों की, हमारे अंडों की रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। मिस्टर विकराल हूँ मैं, अब इन अंडों को मुझे नष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम। जटायु, प्रयत्न करके देख लो।